गीताई माऊली माझी, तिचा मी बाळ नेणता, पडता रडता घेई उचलून कडेवरी। सभी को जय जगत। आज 20 मार्च गीता प्रवचन का अध्याय 5वां, 23वां साम्य सूत्र। शुक जनक योरेकः पंथः। वृत्ति 25वीं। शुकस्य ज्ञान निष्ठा। शुकदेव से व्यास ने कहा, बेटा शुक, तुम ज्ञानी तो हो, परंतु गुरु की मुहर छाप अभी तुम पर नहीं लगी, इसलिए तुम जनक के पास जाओ। शुकदेव चले। जनक तीसरी मंजिल पर अपने दीवान खाने में बैठे थे। शुक थे वनवासी, नगर देखते देखते चले। जनक ने शुकदेव से पूछा, क्यों आए? शुक ने कहा, ज्ञान पाने के लिए। किसने भेजा? व्यासदेव ने। कहां से आए? आश्रम से। आते हुए यहां बाजार में क्या क्या देखा? चारों तरफ एक ही शक्कर की मिठाई सजी हुई दिखाई दी। और क्या देखा? चलते बोलते शक्कर के पुतले देखे। फिर क्या देखा? यहां आते हुए शक्कर की सख्त सीढ़ियां मिली। फिर क्या मिला? शक्कर के चित्र यहां भी सर्वत्र देखे। अब क्या दिख रहा है? शक्कर का एक पुतला शक्कर के दूसरे पुतले से बात कर रहा है। जनक ने कहा, जाओ, तुम्हें सब ज्ञान मिला चुका। शुकदेव को जनक के हस्ताक्षर का प्रमाण पत्र चाहिए था। वह मिल गया। मुद्दा यह कि कर्मयोगी जनक ने सन्यासी शुकदेव को शिष्य के रूप में पास किया। शुक है सन्यासी, परंतु प्रसंग देखो कैसा मजेदार है। परीक्षित को शाप मिला, 7 दिन में तुम मर जाओगे। परीक्षित को मरने की तैयारी करनी थी। उसे ऐसा गुरु चाहिए था जो यह सिखाए कि मरे कैसे। उसने शुकाचार्य को बुलाया। शुकाचार्य जो आकर बैठे तो 24 गुना 7 बराबर 168 घंटे पालथी मारकर भागवत सुनाते रहे। जो आसन जमाया सो फिर छोड़ा ही नहीं, लगातार कथा कहते ही रहे। आप कहेंगे, इसमें कौन बड़ी बात है? बड़ी बात यह कि सतत 7 दिन तक उनसे भारी श्रम कराया गया, फिर भी उन्हें कुछ नहीं मालूम हुआ। सतत कर्म करते रहकर भी मानो वे कर्म कर ही नहीं रहे थे। श्रम की भावना ही वहां नहीं थी। सार यह कि संन्यास और कर्मयोग दोनों भिन्न है ही नहीं। राम हरि।